देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश हम लोग शुरू किए थे और ऑस्ट्रेलिया महादेश का आप लोग को बेसिक चीज बता दिए थे हम। ऑस्ट्रेलिया महादेश में क्या क्या हम बताए थे उसको फास्ट रिवीजन करिएगा एक बार। ऑस्ट्रेलिया महादेश में क्या क्या हम बताए थे आप लोग को। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में पहले तो हम बताए थे कि क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है क्या है, तो ये महादेश के साथ साथ देश भी है। महादेश के साथ साथ फास्ट रिवीजन करिएगा बस, इसलिए कि खाली हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे पढ़ाने में कोई समस्या ना हो, ठीक ना। तो क्या महादेश के साथ साथ देश है हम बताए थे, और ये प्यासे भूमि का देश है। अब प्यासे भूमि का देश बताए थे लेकिन इसको साबित नहीं किए थे कि क्यों प्यासे भूमि का देश है। इसको हम आज साबित करेंगे कि क्यों ये प्यासे भूमि का देश है। ठीक, उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद प्यासे भूमि के देश के बाद इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन था, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। और छोटा कौन था, तो तस्मानिया। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ था, तो पर्थ। तस्मानिया का राजधानी कहाँ था, तो होबार्ट। होबार्ट या होबर्ट भी कुछ लोग कहता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या था, इसका राज्य राजधानी बताए थे, एक फार्मूला बताए थे हम। फार्मूला कहने का मतलब एक ट्रिक था क्या, तब बीएससी, एमए और पीएचडी, इसका टोटल शहर यह ट्रिक पर धराएगा। देखिए कैसे धराया था। बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी, सी से कैनबरा, एम से मेलबर्न, ए से एडिलेड, पी से पर्थ, पीएच से पर्थ, डी से डार्विन। पूरा ऑस्ट्रेलिया खत्म। यही 6 राज्य है, 7 राज्य ऑस्ट्रेलिया में है और इतना ही में ऑस्ट्रेलिया खत्म है। और कह सकते हैं कि यह सबसे छोटा महादेश है। ये सब आप लोग देख चुके थे। ठीक, अब आइए, अब इसके आगे हम चलते हैं। आज आइए यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। ये है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, और ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। समझिएगा, ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं कहिए, इसको नॉर्दर्न टेरिटरी कहिए। इधर क्या था, तो इधर था क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। फिर यहां पर क्या था, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स के बाद यहां पर क्या था, तब विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद यही है तस्मानिया। उसके बाद और कुछ छूट नहीं रहा है, इतने रजबे है तो छूटेगा कहां से। अब इसका राजधानी देखिए, पर्थ का नहीं, फार्मूला पर चलिए, फार्मूला पर पहले क्या था, तब बी, तब क्वींसलैंड का, तब ब्रिस्बेन। अब बताइए क्या था, तब यस, तब सिडनी। और यहीं पर एक जगह है और क्या, तक कैनबरा। और यही कैनबरा, जैसे हमारा भारत का राजधानी दिल्ली है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। और कैनबरा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है वहां का। और केंद्र शासित प्रदेश वहां कितना था, तो कैनबरा था और तस्मानिया था। तस्मानिया को हटा दिया गया था। क्या बताए थे कि पहले तस्मानिया था कैनबरा के साथ, लेकिन कुछ दिनों के पहले वहां की सरकार तस्मानिया को हटा दिया। तस्मानिया को केंद्र शासित प्रदेश से हटा के राज्य बना दिया। तो राज्य जब इसको हटा के बनाया तो इसके जगह पर किसको शामिल किया, तो नॉर्दर्न टेरिटरी को, यही आपको डार्विन के क्षेत्र को। तो अब देखिए यहाँ ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, विक्टोरिया। तो अब कहाँ गया, कैनबरा, तब मेलबर्न, यहां पर एडिलेड, तस्मानिया का होबार्ट, उसके बाद यहां पर पर्थ, यहां पर डार्विन। अब देखिए एक चीज हम बताए थे कि अगर ट्रेन, वहां पर एक रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक जो है वो कहां से चलता है, तो यही सिडनी से चलता है। सिडनी से मेलबर्न,
एडिलेड होते हुए ये पर्थ तक घुमाता है। कभी ऑस्ट्रेलिया घूमने जाइएगा अगर नौकरी वोकरी के बाद, तो चुपचाप अगर ऑस्ट्रेलिया जाइएगा तो एकदम सिडनी पहुंच जाना है, और सिडनी पहुंच के एकदम ध लेना है ट्रेन को। इसी ट्रैक का नाम क्या है, कई बार एग्जाम में देखे हम, दरोगा में पूछ दिया था कि रेलवे ट्रैक का नाम पूछ दिया था, तो नाम इसका याद रखिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। इसका नाम क्या हो गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। अब देखिए जब आई सफर कितना दिन का है, तो जाइएगा ना तो 13 दिन का टिकट कटेगा, 12 से 13 दिन का, और 13 दिन यही सफर इसी पर आपको करना है। और यही जब एडिलेड के पास जब ट्रेन पहुंचेगा, तो एडिलेड के ठीक पहले यहाँ पर एक और है क्या, तो कंगारू आयरलैंड है जो घूमने का जगह है। कंगारू आयरलैंड जो घूमने का जगह है। अब जब घूमने का जगह है तो अब आप समझिएगा कि कंगारू आयरलैंड, और एक बात, इसका 80% जो आबादी है ऑस्ट्रेलिया का, लगभग 80% आबादी एक किनारे यानी शहर में प्रवेश करती है। जो ही हम देखे पर्थ हो गया या डार्विन हो गया या ब्रिस्बेन हो गया या सिडनी हो गया या कैनबरा हो गया या मेलबर्न हो गया या होबार्ट हो गया या एडिलेड हो गया, इसका 80% आबादी इसी किनारे में मैच होता है। कभी ध्यान दीजिएगा कि इंडिया टीम अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने के लिए अगर जाएगी, तो जितना हम शहर का नाम लिखे हैं उतना ही शहर में क्रिकेट होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, या तो क्रिकेट मैच पर्थ में होगा, नहीं तो डार्विन में होगा, नहीं तो ब्रिस्बेन में होगा, और नहीं तो सिडनी में होगा, और नहीं तो मेलबर्न में होगा, और नहीं तो एडिलेड में होगा। अधिकतर मैच देखिएगा तो सिडनी में होता है। क्यों सिडनी में, सिडनी वहां का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। और एक बात बता देते हैं आपको, अगर ज्यादा क्षेत्रफल पूछेगा कि ज्यादा क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का किस राज्य के पास है, तो देखिए नक्शे बता रहा है कि जी, चिल्ला रहा है कि जी हम ही हैं, तो हम ही है मतलब पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का, तो जब ई कह रहा है, चिल्ला रहा है कि जी हम हैं, तो तस्मानिया भी कह रहा है कि जी सबसे छोटा तो हम ही ना दिख रहे हैं, तो यानी छोटा ई हो गया और बड़ा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद जब ये चीज हम देख लिए, तो ई तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लिए, ये जो हम देखे अभी, ये तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो गया। अब जनसंख्या के आधार पे अगर पूछेगा, तो सबसे बड़ा राज्य फिर ई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इन न्यू साउथ वेल्स होगा, इन न्यू साउथ वेल्स। और शहर पूछेगा तो ये आपका सिडनी होगा। अब थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दीजिएगा, अब इतना चीज हम बता चुके थे आप लोग को, बस रिकॉल किए हैं। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए एक पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में, एक पर्वत है, देखिए एक जो किनारे पकड़ के जब आइएगा, तो ये देखिए एक पर्वत आ रहा है, और ये पर्वत जब आ रहा है तो इस पर्वत का क्या नाम है, कोई बच्चा बताएगा हो, तो इसका क्या नाम है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत विश्व का ये तीसरा सबसे लंबा पर्वत है, हिमालय से भी बड़ा। बात ध्यान दीजिएगा, कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, ये पर्वत लंबा है, हिमालय से भी ज्यादा। पहला पर हाँ एंडीज, रॉकी, उसके बाद आपका यही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब जब ये देख लिए, तो इसके ठीक ऊपर से एक और पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, सब एकदम आपका बेसिक दूर हो जाएगा। ये पर्वत, तो अब इस पर्वत का क्या नाम है, तो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। अब देखिए जब ये दो देख लिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, अब तो एगो इसके उत्तरी यानी नॉर्दर्न टेरिटरी में एक पठार है, इसका क्या नाम है, तो ये है किम्बरले का पठार। और ये किम्बरले का पठार हीरा का उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा वहां का माने महत्वपूर्ण है, ये किम्बरले का जो पठार है। और ये पर्थ के पास जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर डार्लिंग रेंज है, ये भी पर्वत है, कहाँ है, पर्थ यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अब जब ये बात हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है,
तो इसका सबसे ऊंचा चोटी कई बार हम देखे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ऊंचा चोटी बताइए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, तो इसका है कोसी, बता दीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी बताइए। और एक बात और पूछ सकता है कि आपका उत्तर से दक्षिण जब आइएगा तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का लंबाई बढ़ेगा चौड़ाई की घटेगा, माने ऊंचाई इसका कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। तो समझिए कि जब नीचे यहाँ विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स में जब इसका सबसे ऊंची चोटी है तो ऊपर से जब नीचे ही आएगा तो इसका क्या ऊंचाई बढ़ते जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहीं से एक नदी निकलती है, अब ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा चीज देखिएगा, यहीं से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है डार्लिंग रिवर। अब देखिए डार्लिंग रिवर हम यानी डार्लिंग नदी आई क्या था, डार्लिंग रेंज पर्वत है जो पर्थ के पास स्थित है, और डार्लिंग रेंज जो नदी डार्लिंग नदी है वो यहीं पर आपको न्यू साउथ वेल्स के पास अपना एक कहाँ से निकलता है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही नदी निकलती है। और इसी नदी का एक सहायक नदी और है मर्रे, जो कोसी इसको से निकलती है। कोसी इसको से एक नदी निकलती है मर्रे, जो ये डार्लिंग का सहायक नदी आगे बन के, ठीक, ये दोनों नीचे आके सस्पेंशन के खाड़ी में गिर जाती है। दोनों जब नीचे आएंगी तो सस्पेंशन के खाड़ी में गिर जाएंगी। नहीं याद होगा तो जब कोई धोखा देता है तो ये शब्द समझ रहे हैं, डार्लिंग, तो धोखा देगा तो आदमी मरेगा, तो यानी ये डार्लिंग नदी सहायक कौन, तो मर्रे। अब तो परमानेंट याद हो गया। अब ये डार्लिंग रेंज ध्यान दीजिएगा, कई बच्चा का कंफ्यूजन होता है, बार बार देखते हैं। ये डार्लिंग जो रेंज है ये पर्वत जो पर्थ में स्थित है, डार्लिंग रेंज जो पर्वत है ये पर्थ में है, लेकिन नदी पूछेगा तो यहाँ न्यू साउथ वेल्स, अरे इधर से निकलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, तो इधर से निकलेगा। अब आइए जब इतना बात समझ गए तो एक और नदी है विक्टोरिया नदी, और विक्टोरिया नदी यही आपका उत्तरी माने नॉर्दर्न टेरेटरी के हिस्सा में है, और ज्यादा नदी महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए जो यहाँ का हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये जो बीच का हिस्सा है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और मध्य ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और मध्य ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मरुस्थल है। और यही मरुस्थल के चलते हम लिखे थे कि प्यासे भूमि का देश है। हम कितना बार आपको बताए होंगे कि यहाँ पर लोग बीमार हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का किसान के पास हेलीकॉप्टर है। बिहार के किसान के पास तो साइकिलें है, मोटरसाइकिल न है, हेलीकॉप्टर है वहाँ। आज जब किसान के पास हेलीकॉप्टर है तब बिहार में लोगों का खेत कितना है, तो 2 बीघा 4 बीघा नहीं तो 6 बीघा नहीं तो 20 बीघा, अरे 50-100 बीघा अगर गांव में चल जाइए तो 1-2 आदमी को 5 आदमी को गांव में छोड़ दीजिए तो खेत सबका इकाई अंक में आ जाता है, ठीक। लेकिन ठीक ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा तो यहाँ जो कमजोर किसान है, जो मजदूर है वर्ग का, गरीब किसान के पास 5000 बीघा खेत है। अगर वो हमारे जैसा अगर धान छीटे ले जाके, धान तो वैसे होता नहीं है, गेहूं वहाँ का प्रमुख उत्पादन है, गेहूं होता है, लेकिन इस क्षेत्र में गेहूं नहीं होता है, इसका उपजाऊ भी यही होता है, अभी हम बताएंगे आपको। तो जब ये चीज होता है तो वहां पर किसान लोग ड्रोन रखा हुआ है, जो हम आपको बताए थे कि वहां पर ड्रोन से ही खेती होती है, ड्रोन से ही बटन दबाता है और खेती हो जाती है। अब भारत में ड्रोन धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर ड्रोन में बटन दबाएगा ना तो अपन खेत छोड़ के गोतिये का खेत छीट देगा, ड्रोने कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ही, और जब अस्पताल, जब ये मरुस्थल है तो यहाँ पर अस्पताल कोई नहीं है, तो जब यहाँ पर अस्पताल नहीं है तो ये अपने किसी दिशा में जाएगा तो अस्पताल इसको है लगभग 1000 किलोमीटर, यानी पटना से दिल्ली। अब समझिए कि जेकर तबीयत खराब है पटना में, अब इलाज के लिए दिल्ली इतना दूर जाना है, तो अगर ज्यादा सीरियस रहेगा तब बीचे में ना सायरन खत्म बच जाएगा उसका। तो इसीलिए एक तो ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या कम है, ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या उतना ही है जितना यहाँ रेलवे का फार्म भरा रहा है, यानी 2.5 करोड़ समथिंग, अभी के डेट में 2.8 करोड़ समथिंग पहुंच गया है,
एकदम एग्जैक्ट डाटा दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्षेत्रफल भारत से भी बड़ा है, लेकिन जनसंख्या खाली रेलवे का जो फार्म भराता है उतने जनसंख्या है। तो वहां का सरकार सोचता है कि जो भी हमारी जनसंख्या है उसको हम बचाएं। तो उसको बचाने के लिए जनसंख्या को वहां पर क्या आता है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, माने गांव के सरकारी अस्पतालों में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रखा है। जब हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रखा हुआ है तो आप जाइएगा तो ये समझ गए। और यहीं पर कई चीज है, कई मरुस्थल डायरेक्ट याद कर लीजिए आप लोग। तनामी मरुस्थल हो जाएगा, गिब्सन मरुस्थल हो जाएगा, उसके बाद तनामी हो जाएगा, गिब्सन हो जाएगा। और यहाँ पर एक और पर्वत है, मैकडोनाल्ड पर रेंज भी है यहाँ पर एक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जब इतना के बाद अब आगे देखिएगा, देखिए यही थोड़ा सा देखिए, देखिए यही हम बताए थे कि ग्रेट बैरियर रीफ ये था ऊपर में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था, ठीक। अब यही देखिए डार्लिंग नदी हम बताए थे और मर्रे नदी के बारे में बताए थे। अब समझिए एक बात, अब ग्रैंड ट्रेंटी मरुस्थल देखिए यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल देखिए दोनों यहीं पर है, दोनों मरुस्थल यहीं पर है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड की जो यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड दिख रहा है, यहाँ देखिए न्यूजीलैंड नहीं दिख रहा है। देखिए एक बात, ई जैसे ऑस्ट्रेलिया ही हो गया और यहाँ न्यूजीलैंड हो गया, सपोज करिए, आइए ऊपर में पापुआ न्यू गिनी हो गया। इस सब को अगर मिला दीजिएगा इस सब, तो इसको ओशियान बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओशियान कब बोला जाएगा, जब न्यूजीलैंड और कुछ नजदीक का टापू वपू जो द्वीप है और पापुआ न्यू गिनी जो ऊपर में है, ये सब मिलेगा तो इसको ओशियान कहते हैं। अब न्यूजीलैंड भी देखिए दो भाग में है, न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए हमसे। देखिए ई न्यूजीलैंड हो गया, ई न्यूजीलैंड हो गया, तो न्यूजीलैंड भी ये आपको मान लीजिए दक्षिणी न्यूजीलैंड हो गया, ये उत्तरी न्यूजीलैंड हो गया। तो दक्षिणी न्यूजीलैंड आई दोनों को कैसे मिलाया जाता है, तो यहीं पर कुक जल संधि हुआ था, कुक जल संधि से ये दोनों अपना मिलता है। अब देखिए यहां पर एक जाति रहती है मायोरी, मायोरी जाति एक रहती है जनजाति, और इस जनजाति के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामों में कि मायोरी जनजाति का देखिए कुछ खासियत है, कहाँ ये पाए जाते हैं, तो उत्तरी न्यूजीलैंड, ये ध्यान में रखिएगा। इस जनजाति में हम एक चीज देखें कि यहाँ अगर कोई मरता है तो उसका मूड़ी ऊपर का रख लिया जाता है घर में, उसके नीचे का मैंने जो है उसको अपना जो दाह संस्कार क्रिया है कर, लेकिन मूड़ी उसका निशानी के तौर पर कि दद्दा है, परदद्दा है, छरदद्दा है, तब मूड़ी उनका रख लिया जाता है। ये मायोरी जो न्यूजीलैंड में प्रजाति है, उत्तरी न्यूजीलैंड में, तो ये जब उत्तरी न्यूजीलैंड में ये जो जनजाति है तो यहाँ पर ही उसको रख लिया जाता है। तो जब रख लेने के बाद जब ये देखिए यही है मायोरी जनजाति, जब ये मायोरी जनजाति हो जाएगी तो उसके बाद जब ये हो गया, देखिए अब उसके बाद कई मरुस्थल जब आप लोग देखें तो देखिए अब यहाँ पर जो डार्लिंग नदी और ये यहाँ पर एक डार्लिंग नदी जो आ रहा था और मर्रे, ये दोनों के बेसिन में एक घास पाया जाता है, और ये जो घास पाया जाता है इस घास का ही नाम है डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान। और इस यहीं पर भेड़ पालन होता है। भेड़ में ऑस्ट्रेलिया का स्थान है दूसरा, लेकिन चीन का स्थान है पहला। लेकिन कभी कभी होता है कि ऑस्ट्रेलिया पहला हो जाता है, चीन दूसरा, और कभी होता है कि चीन पहला रहता है और ऑस्ट्रेलिया दूसरा रहता है। तो इसको बस ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ वहाँ का जीव जंतु हैं, जैसे ये देखिए यही भेड़ है, ये भारत वाला भेड़ नहीं समझिएगा, इसका खाली ऊपर से मुंह तक बार नोचाएगा ना बाल, तो इंडिया के भेड़ से ज्यादा हो जाएगा। यही मेरिनो किस्म के भेड़ है, समझ गए। तो ये मेरिनो किस्म के जब भेड़ हैं तो ये देखिए एक कुत्ता है, ये डिग्गो,
ये वहाँ का जंगली कुत्ता है जिसको डिंगो कहा जाता है, और एक कुत्ता को ही भेड़ को, ये जो भेड़ है इसको सबसे ज्यादा उसी डिंगो से खतरा रहता है। इसलिए वहाँ का लोग माने भेड़िया को जब रखते हैं भेड़ को, तो उसको एक पूरे चारों तरफ से माने लकड़ी का बना के और उसमें रखा जाता है। तो यहाँ से आप लोग का ऑस्ट्रेलिया समाप्त हुआ। देखिए यही कुक जल संधि है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग अब दक्षिण अमेरिका में घुसेंगे, और आज यहीं तक। इसके बाद दक्षिण अमेरिका हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है।